Hello, good morning students, class 9th. We are studying the chapter circles, and under the topic circles, today we are going to study a new topic, that is angle subtended by an arc of a circle. सबसे पहले आर्क ऑफ अ सर्कल क्या होता है कि किसी भी सर्कल का एक पार्ट, मतलब कोई सा भी एक पार्ट ले लीजिए आप। अगर आपने ये पार्ट ले लिया सर्कल का ए और बी, देन दिस ए बी इज कॉल्ड एन आर्क। इस ए बी को हम क्या कहते हैं? ये ए बी एक क्या है? आर्क है, राइट? सो इफ दिस इज द स्मॉलर आर्क, दिस इज कॉल्ड द माइनर आर्क, एंड इफ दिस इज द बिगर आर्क, देन दिस इज कॉल्ड मेजर आर्क, राइट? इस आर्क को माइनर आर्क और मेजर आर्क से हम डिफाइन करते हैं, ठीक? अगर इसका सेंटर O है, let us suppose if center is O, right, then the angle subtended by this arc AB at the center is angle AOB. जो एंगल AOB बन रहा है, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क AB एट द सेंटर, राइट? अब दूसरा, अगर ये आर्क AB से ही कोई सर्कमफेरेंस पे एंगल बना रहा है, तो इसको बोलते हैं, लेट अस सपोज दिस बी एनी पॉइंट P, right? Then this is called the angle subtended by any arc on the circumference of the circle. This angle P is the angle subtended by this arc AB at the circumference, right? Circumference पे बनाया जाने वाला एंगल ये है और सेंटर पे बनाया जाने वाला एंगल ये है, ठीक? अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, that equal arcs subtend equal angles at the center. मतलब जो इक्वल आर्क्स होंगे उनके द्वारा सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाया जाता है। आपको मालूम है, अगर कोई दूसरा आर्क है, लेट अस सपोज पी क्यू बी एनी आर्क, पी क्यू बी एनी आर्क, और इस पी क्यू को आप ज्वाइन कर देंगे तो ये पी क्यू क्या बन गया है? एक सेगमेंट बन गया है। वैसे ही ए बी को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ए बी क्या बन जाएगा? एक सेगमेंट बन जाएगा। अगर आर्क ए बी और आर्क पी क्यू इक्वल है, इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट, इट मीन्स उन पे बनने वाला जो कॉर्ड होगा वो भी क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट होंगे या इक्वल होंगे। मीन्स कॉर्ड ए बी विल बी इक्वल टू कॉर्ड पी क्यू, राइट? उसी प्रकार अगर आपको ये प्रूफ करना है कि दे सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मीन्स वी हैव टू प्रूव दैट दिस एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल POQ. फॉर दैट वी हैव टू प्रूव दैट ट्रायंगल POQ एंड AOB बोथ आर कॉन्ग्रुएंट। इन दोनों को अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एंगल जो है इस एंगल के बराबर है। कैसे प्रूफ करेंगे? कि दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, व्हाई? बिकॉज दे आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। अगेन दिस साइड OB इक्वल्स टू OP, व्हाई? अगेन दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। एंड AB इज इक्वल टू PQ, व्हाई? It is already given that PQ, arc PQ is equal to arc AB. Therefore, the segment on AB and PQ are also equal. ठीक? By SSS property और SSS rule से ये दोनों triangles क्या हो जाते हैं? Congruent हो जाते हैं। And by CPCT, this angle AOB is equal to angle POQ हो जाता है, right? तो इस प्रकार से आप डिफाइन कर सकते हैं कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क और द एंगल सबटेंडेड बाय टू इक्वल आर्क्स इन एट द सेंटर आर इक्वल, राइट? इसी में हम दूसरी थ्योरम पढ़ते हैं, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द सर्कमफेरेंस। इसके दो केसेस होते हैं। एक आर्क मैंने ये ले लिया है AB, ये O है सेंटर, इस पे एंगल जो सबटेंड किया जा रहा है दैट इज AOB। एक एंगल इसी AB के द्वारा सर्कमफेरेंस पे ले लेते हैं और इसको नाम दे देते हैं P, राइट? Then the angle subtended by this arc AB at the center is AOB, and angle subtended by this arc AB at the circumference is APB. Then we have to prove that this angle P is half of angle AOB, or angle AOB is twice of this angle P, right? इसको प्रूफ करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप यहां से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए जो कि सेंटर से पास होते हुए जाए इस प्रकार से, राइट? अब आप देखेंगे
कि दो ट्रायंगल आपको मिल रहे हैं, ट्रायंगल AOP एंड POB। ठीक, अगर मैं इस एंगल को, आप देखिए पहले ये वाला ट्रायंगल देखिए, ये जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको AOP, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों है? बिकॉज दीज आर द रेडियाई ऑफ द सर्कल। इफ दिस एंगल इज x, then this angle is also x, as this is an isosceles triangle बन गया है, राइट? वैसे ही ये साइड इस साइड के इक्वल है, क्यों है? क्योंकि ये दोनों रेडियाई ऑफ द सर्कल है। अगर इस एंगल को आप y मान लेते हैं तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा? y हो जाएगा, राइट? अब आप देखिए इस लाइन जो आपने आगे बढ़ाई इसको हम q मान लेते हैं, ठीक? अब आप देखेंगे कि ट्रायंगल APO में, ठीक, इस PO को ही आगे बढ़ा के Q तक बढ़ाया मैंने, तो इसको आगे बढ़ाया Q तक, तो ये जो एंगल है AOQ, ये वाला एंगल, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल फॉर दिस ट्रायंगल AOP। AOP के लिए क्या है? ये एक्सटीरियर एंगल। वैसे ही जो है APB के लिए, या सॉरी OPB के लिए भी ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट? जब आप इस एंगल का मेजरमेंट निकालेंगे तो ये एंगल किसके बराबर होगा? ये होगा सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के बराबर। सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स इज x प्लस x, यानी कि ये हो गया 2x, और उसी प्रकार ये y प्लस y, ये हो जाएगा 2y, राइट? देन यू नो दैट इफ दिस एंगल P इज, एंगल P जो है वो किसके बराबर है? वो है x प्लस y के बराबर, और ये जो एंगल O है, जो एंगल O है वो हो गया है 2x प्लस 2y के बराबर, यानी कि अगर आप इसमें से 2 कॉमन लेते हैं, 2 ट्वाइस ऑफ x प्लस y हो गया, राइट? तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल x प्लस y है और ये ट्वाइस x प्लस y है, तो ये प्रूफ हो जाता है कि जो सेंटर पे बनने वाला एंगल है किसी आर्क से, वो डबल होता है किसी एंगल के जो कि उसके सर्कमफेरेंस पे बनता है, ठीक? इसी थ्योरम को हम कल दोबारा तरीके से डिफाइन करेंगे। आप आज इसको एक बार पढ़ लीजिए, और अगर नहीं आ रहा है समझ में तो आप इसको दोबारा पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।